देखा गया। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक, और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। जब आपके दुश्मन आपकी तारीफ करने लगे तो समझ जाना चाहिए कि आप सही रास्ते पे हो। स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी जी की तारीफ की और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति में बहुत ही डिफरेंस आया है। राहुल गांधी जी जो राजनीति करते थे सॉफ्ट हिंदुत्व की, उनको पता चल गया कि इससे फायदा नहीं होने वाला, इसीलिए राहुल गांधी जी ने अपनी राजनीति की स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया और वो स्ट्रेटेजी को चेंज करके राहुल गांधी जी अब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे आ चुके। राहुल गांधी जी जो पार्लियामेंट में व्हाइट टी शर्ट पहनते, उससे सीधा सीधा युवाओं को संदेश पहुंचता है कि राहुल गांधी जी युवाओं के साथ है, क्योंकि व्हाइट टी शर्ट जो है उससे देश के युवा कनेक्ट होते हैं। इसीलिए कांग्रेस को ये बार यंग वोटर्स ने भर भर के वोट दिए। स्मृति ईरानी जी ने ये भी कहा कि किशोरीलाल शर्मा जी जिन्होंने उनको हराया, उनके पीछे राहुल गांधी जी की ही रणनीति। राहुल गांधी जी जिस तरीके से अमेठी में आए और राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से यूपी में प्रचार किया, उससे पता चलता है कि राहुल गांधी जी अब अपनी राजनीति को समझ चुके, इसीलिए वो अब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे आ रहे। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी कांग्रेस ज्वाइन करने वाली। बिल्कुल गलत है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि स्मृति ईरानी जी जो है वो सुषमा स्वराज है आज। जैसे आप आडवाणी जी और वाजपेयी जी के टाइम पे देखोगे तो सुषमा स्वराज जी एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल फिगर, वैसे ही स्मृति ईरानी जी आज की सुषमा स्वराज है बीजेपी के लिए। और मैं ये कह दूं कि स्मृति ईरानी जी का ये जो संदेश था, ये सीधा सीधा हाई कमान को था कि राहुल गांधी जी को बालक बुद्धि और ये सब कहना तो सही है राजनीति के तौर पे, लेकिन वो बालक बुद्धि है नहीं। उनके पीछे जो दिमाग चल रहा है और वो जो दिमाग चला रहे, इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है और बीजेपी बहुत सारे चुनाव हार सकती है। स्मृति ईरानी जी लोकसभा का 2024 का चुनाव हार चुकी है, लेकिन उन्होंने पार्टी को और योगी जी को संदेश दे दिया है कि अब राहुल गांधी जी को सीरियसली लेना चालू कर दे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपनी राजनीति को बदल दिया है। इसी वजह से विपक्ष बहुत ही मजबूत हुआ है। स्मृति ईरानी जी ने यह भी कहा कि कुछ लोग हिस्ट्री को क्रिएट करते, उसमें मोदी जी आते हैं। मोदी जी जो भी कहते हैं वो हिस्ट्री में लिखा जाएगा, इसीलिए मोदी जी ने पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी को बालक बुद्धि का, ये भी एक राजनीति रणनीति है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा उसमें लिखा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो थे वो राहुल गांधी जी को एक बालक बुद्धि मानते थे। अब यहाँ पे मोदी जी को कोई नुकसान नहीं होने, क्योंकि पहले भी बहुत सारे राजनेता आए हैं और उन्होंने बहुत सारी टिप्पणी की, लेकिन मोदी जी को राहुल गांधी जी हरा ना दे, इसकी चिंता बीजेपी को करनी पड़ी, क्योंकि राहुल गांधी जी जो अपनी रणनीति है अब बदल चुके हैं, शिफ्ट कर चुके हैं। राहुल गांधी जी ने अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इसके साथ साथ अडानी और अंबानी का मुद्दा तो है ही, लेकिन जैसे बीजेपी के पास धर्म का मुद्दा है, राहुल गांधी जी ने उसका तोड़ ढूंढ लिया और वो मुद्दा है कास्ट का मुद्दा, जाति का मुद्दा। इसीलिए योगी जी को भी कहना पड़ा कि हम साथ में रहेंगे तो बचे रहेंगे और अगर बतेंगे तो कतेंगे। ये सीधा सीधा संदेश था कि राहुल गांधी जी की जो जाति की राजनीति है उससे हिंदू समाज बच के रहे। और स्मृति ईरानी जी ने जो राहुल गांधी जी की इनडायरेक्टली तारीफ की है, ये भी बताता है कि राहुल गांधी जी की जो अभी की रणनीति है वो बिल्कुल सही है। और अब इसका जवाब जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा इलेक्शन के रिजल्ट में हमको पता चल जाएगा। तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।